एक्सप्लेनेशन ऑन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सुनो, 1 अप्रैल 2018 बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या 2018 तो बहुत पुराना हो गया। 1 अप्रैल 2022 तुम्हारे पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है। तुम्हारे पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है। ईयर एंड है 31 मार्च 2023। अच्छा, क्या हो गया ना, 1 अक्टूबर को तुमने और 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया, तो एंड ऑफ द ईयर में तुम्हारे पास हो गए बैलेंस शीट में 20,000 इक्विटी शेयर्स। 20,000 इक्विटी शेयर्स। सो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में ये 20,000 नहीं लेने का है। इंड AS 33 बोलता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में ये 20,000 नहीं लेना है। हाउ यू विल टेक, ये पहला वाला जो 10,000 शेयर्स है ये अपने पास बिगनिंग ऑफ द ईयर से था, तो ये अपने को पूरा लेना है। ये दूसरा जो 10,000 शेयर्स था ये अपने पास अक्टूबर से आया है, तो उस पर 6 मंथ्स का ही लेना का है, इंटू 6/12 टाइम फैक्टर अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू टाइम फैक्टर। ये टाइम फैक्टर जो है ना, मैंने 12/12 लिखा, 6/12 लिखा, ये मंथ्स में भी हो सकता है। दिस कैन बी इन मंथ्स और इट कैन बी इन डेज ऑल्सो। इन स्टडी मटेरियल समवेयर दे हैव टेकन डेज, समवेयर मंथ्स। वी रिकमेंड ऑलवेज टेक मंथ्स एज द बेस्ट। तुम बोलोगे सर इससे ये तो हो गया 10,000 और ये हो गया 5,000, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हुआ 15,000 जबकि बैलेंस शीट में 20,000। एग्जैक्टली ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। क्यों, मैं तुमको बताता हूँ। हमारा कैलकुलेशन क्या चलता है, ये जो पहला 10,000 शेयर्स था, ये 10,000 शेयर्स ने भी अपने को नेट प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन किया होगा। ये 10,000 शेयर्स क्योंकि अपने पास 12 मंथ्स तक था, तो इसने 12 महीने तक नेट प्रॉफिट दिया होगा। लेकिन उसके बाद जो 10,000 शेयर्स आया, अरे उसके बाद जो फर्दर 10,000 शेयर्स आया, ये 10,000 शेयर्स कभी आया, अक्टूबर में आया। तो अक्टूबर में आया मतलब बैलेंस शीट में कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये बैलेंस शीट में अगर बात करेंगे तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये आया ही अक्टूबर से है। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक, ये 6 महीने तक ही ये पैसा हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, किसी ना किसी एसेट पे इन्वेस्ट किया होगा और इसने प्रॉफिट्स देना चालू किया होगा। तो ये पैसा आया ही मेरे पास अक्टूबर में है, तो नेट प्रॉफिट भी 6 मंथ्स का ही जनरेट हुआ रहेगा। इसका मतलब है ये जो 10,000 शेयर्स है, इसने जो नेट प्रॉफिट जनरेशन का काम किया है वो 12 मंथ्स नहीं 6 मंथ्स ही किया है। तो जैसा न्यूमरेटर वैसा ही डिनोमिनेटर, वैसा ही डिनोमिनेटर। अगर नेट प्रॉफिट 6 मंथ्स का तो नंबर ऑफ शेयर्स भी 6 मंथ्स का, उसको भी वेट्स भी जो देंगे 6 मंथ्स का। अरे न्यू इश्यू मनी इज यूज फॉर पार्ट पीरियड ओनली, फॉर पार्ट पीरियड ओनली। अक्टूबर में हम लोग ने इश्यू किया है तो 6 महीना यूज किया है, तो न्यू इश्यू मनी इज यूज्ड ओनली फॉर 6 मंथ्स। तो वहां से हम लोग ने जो प्रॉफिट जनरेट किया रहेगा वो 6 मंथ्स का ही जनरेट किया रहेगा। सो डोंट एट ऑल टेक इन डिनोमिनेटर फुल 10,000। अगर प्रॉफिट 6 मंथ्स का जनरेट किया है तो नीचे भी 6 मंथ्स का वेट्स देने का। बोलो लॉजिक समझ में आया क्या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस लॉजिक? न्यूमरेटर में जो शेयर्स आया ही अक्टूबर में है, उसने न्यूमरेटर में जो अर्निंग्स अवेलेबल कंट्रीब्यूट किया होगा वो 6 महीना ही कंट्रीब्यूट किया होगा। तो डिनोमिनेटर में भी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो लेंगे ना, वो फुल 10,000 नहीं लेंगे, इंटू 6/12। अरे जैसा न्यूमरेटर वैसा डिनोमिनेटर, जैसा न्यूमरेटर वैसा डिनोमिनेटर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, सबको समझ में आया होगा ये चीज।